नमस्कार, सिटी चैनल में आपका स्वागत है। आज परिणाम जिसका इंतजार 45 दिनों से हो रहा था। 19 अप्रैल को चुनाव शुरू हुआ, 7 चरणों में चुनाव हुआ और 1 तारीख को आखिरी चरण था। 7 चरणों में एक 44 दिन का सफर, जिसका 19 तारीख को चुनाव हो गया। उसके बाद में 44 दिन परिणाम के लिए रुकना, निश्चित रूप से यानी कोई चीज़ हमने पूरी तरह से तैयार कर लिया और उसके लिए इतना दिन लगता है, तो निश्चित रूप से 19 तारीख वाले के क्या हाल होंगे। यदि वो हार जाता है तो क्या परिणाम होंगे, और जो जीतता है उसको कितनी खुशी होती, ये आज हमने महसूस किया। पूरे अमरावती के साथ में पूरे देश में जो बीजेपी का 400 पार का नारा था, वह जनता ने पूरी तरह नकार दिया। मेरे साथ संतोष जी ठाकरे, जो राजनीतिक विशेषज्ञ है, पिछले 40 सालों से लगातार राजनीति में जुड़े हुए हैं। हर तबके को, हर चीज को इन्होंने नजदीक से देखा है। आइए जानते हैं कि वर्तमान चुनाव जो आज जिसका परिणाम आया, वह किस नजर से देखते हैं। संतोष जी, यहाँ 400 पार की बात हुई पूरे देश में और पूरा वातावरण भी ऐसा लग रहा था, और मीडिया ने भी इस ढंग से बताया कि 400 सीटें आ रही है। यानी शुरू होने के पहले सुबह ऐसी स्थिति नहीं लग रही थी कि 293 पे आकर बीजेपी समेट जाएंगे और महाराष्ट्र में सिंगल डिजिट पे हो जाएंगे। क्या लगता है, क्या किस नजर से देखते हैं? वो कॉन्फिडेंस हुआ पहली बार 2014 में जब मोदी जी को मैंडेट मिला, बीजेपी और एनडीए को मैंडेट मिला 2014 में, तो इनकम्बेंसी का कारण होगा। और उस समय से जो बाबा रामदेव का, हजारे जी का ये चल रहा था, जिन्होंने जो वातावरण खराब करने का काम किया देश में, हालांकि निकला कुछ नहीं उसमें से। तो 5 साल होने के बाद वो मिला, तो ये इनको लग रहा कि ये हमारे काम पर ही मिला। ये जो हमने कुछ जनता को हमारा मैनिफेस्टो हमारे सामने रखा है, जनता के सामने, उस पर हमको ये मैंडेट मिला, ऐसा उनको लग रहा था। पर उस समय सारे देश की जनता को गुमराह कर दिया, जिसमें अरविंद केजरीवाल भी थे उस समय, किरण बेदी भी थी उस समय करने में। दिल्ली का मीडिया जो होता है पूरे वर्ल्ड में भी, देश में भी चलता है। तो इन तरफ लोग झुक गए, झूठी बातें बार बार बता के लोग समझने लग गए। 5 साल चला लिए। 5 साल चलाने के बाद इन्होंने 300 पार का नारा देते हुए फिर से लोगों ने इनको ही दिया। हालांकि महंगाई बड़ी थी, कोई वादे पूरे नहीं हुए थे, और जिस तरह से विकास की वगैरह बात करते थे, नेचुरल कोर्स में उतना डेवलप करना पड़ता, हो ही जाता है। जरूरत की विकास, हाँ, जरूरत थी देश की, सही है आपका। तो उस संसाधन भी बड़े थे, लोगों की जरूरत को पूरा करना है, वो लोगों की जरूरत। हाँ, महंगाई बड़ी, बहुत महंगाई उसमें भी बड़ी थी। और ये भी देखा था हमने, महंगाई यानी प्याज के सरकार डिमोनेटाइजेशन भी देखा था। खासकर लोगों ने पहली बार 2014 में इनको मैंडेट दिया, वो महंगाई के आधार पर दिया। और दूसरा, काला धन विदेश में इतना डॉलर का जो है, रुपया का जो अमूल्य हुआ है, बाबा ने भी काफी 35 रुपए का डॉलर देंगे। बाबा ने तब जब ये कह दिया था कि भाजपा के खिलाफ देश भी होंगे, देश, हाँ, इस तरह से वो सब नैरेटिव सेट कर रहे थे। और कह रहे थे कि भाई जिस देश का रुपया गिरता है उस देश की साख गिरती है। दस्तूर खुद जो है हमारे मुख्यमंत्री से जब कहा था इन्होंने, हाँ, बोला था, मनमोहन सिंह के वक्त बोला था। तो लोगों को ये थोड़ा सा अपील होने लगा, तो लोग इनके साथ गए। महंगाई झेलते हुए भी 2019 में लोगों को लगा कि नहीं, 70 साल कांग्रेस को दिए हैं, 5 साल बहुत कम होते हैं, तो थोड़ा और सह लेंगे और इनको और साल हम कुछ समय देंगे। तो नारे थे कि यदि 500 रुपए लीटर भी पेट्रोल होता है तो हम 500 रुपए लीटर का भी पेट्रोल भराएंगे, लेकिन मोदी को ही लाएंगे। बराबर, सही है। और बोलते कि शेर को पालना है, तो ये भी देते थे कि तो खर्चा तो करना, हाथी को पालना। डायलॉग बाजी तो बहुत ज्यादा हुई थी। और आपको देश का डेवलपमेंट चाहिए तो खर्चा तो उठाना पड़ेगा। इस तरह से वो बातें कर रहे थे, समर्थन कर रहे थे उनकी अपनी फेल्यूर पॉलिसी का। तो 2019 में भी जीत लिया उन्होंने, पर उसके बाद अब जब 2024 आया तो जनता को ये लगा कि नहीं, अब बहुत हो गया, हमने देख लिया। लोगों ने जो जिस ढंग से मोदी जी को चाहा था, जिस ढंग से लोगों ने उनको नजरों से देखा था, क्योंकि उनको वोट दिया तो उनके बारे में कोई एक उनकी हर बात को सच समझने लगे, लेकिन हाँ, जब हकीकत हो रहा है तो लोगों का मोह भंग हो गया। और काला धन का तो इतना उन्होंने किया था, देश के अंदर का भी काला धन
जिसके लिए नहीं, डिमोनेटाइजेशन काला किया और धन- काला धन विदेश का भी, लोगों को ये तो लग काला धन तो छोड़ो, नहीं आया, लोग सफेद धन लेके भाग गए। माल्या सरी के कई लोग हैं, ये तो जो देश का सफेद धन था, और कई कर्जे थे जो इंडस्ट्री लोगों के और बड़े- नहीं नहीं, उनका ठिकरा वो कांग्रेस की सरकार पर, मनमोहन सिंह की सरकार पर फोड़ते थे। किसके नहीं कर्जा नहीं नहीं, दिया? हाँ, किस राज में कर्जा दिए, और भागे किसके राज में, देखो ना। जी, जी। अगर कोई बैंक में जाता है, कर्जा मांगता है, तो देखिए चल गवार तो चलती रहेगा ना ये। पर भाग आप इन्होंने- नहीं, भागे नहीं है आप, जिनको नीरव जी कहते थे, नीरव भाई बोलते थे, इस तरह से हमसे बातें करते हुए इतने क्लोज थे आप कि आप उनको पर्सनली जानते थे, ऐसे लोग भागे। और फिर उनका भी समर्थन किया उन्होंने, ठीक है, हर कोई बात, कोई इनकी कोई गलती बताओ, इनका फेलियर बताओ, ये कहते थे कि पिछले कांग्रेस ने ऐसा किया था, नहीं, वही कहना है कि पिछली सरकार ने ऐसा ही किया था। ऐसा किया था, पिछला सरकार ने ऐसा किया था, इसलिए तो 2014 में आपको चुन के रख दिया कि आप भी वैसा नहीं करो, लेकिन आप भी पहले देखो ना, पहले, और ये भी यदि सारा देखा जाए तो देश को जो चलाने की नीति और जो प्लानिंग है वो इन्होंने पूरे कांग्रेस तरीके अडॉप्ट करी। कांग्रेस भी पहले जो करती, अब मैंने कोई फर्क नहीं। 405 कांग्रेस की सीटें आई, कांग्रेस खुद अपने आप को भगवान समझ रखे थे कि हमारे सिवा आप देश में पड़ा है क्या है। यही रूट धीरे धीरे इधर कर रहा। अब हम मोदी के नाम से चुन के आ जाएंगे, हर व्यक्ति ने मोदी के ऊपर अपना बोझ डाल दिया, हम तो मोदी के नाम से चुन के आ जाएंगे। तो मोदी का नाम, ये अहंकार तैयार हुआ, मोदी का अहंकार। देखो, उस भाजपा सरकार नहीं बोलते थे, एनडीए की सरकार नहीं बोलते थे, भारत की सरकार नहीं बोलते थे, केंद्र की सरकार नहीं बोलते थे, मोदी सरकार। ये अहंकार दिखाई देता है। कोई एक व्यक्ति की सरकार होती नहीं है। हाँ, ये सही है, हेड बाय मोदी जी, उनके प्रमुख मोदी प्रधानमंत्री पूरे रहेंगे सरकार। हाँ, पर इनको ये लग रहा था कि बस मोदी का चेहरा बता दो, मोदी जो भी कुछ बात करते हैं तो बस उसके आधार पर लोग विश्वास नहीं कर रहे थे। लोगों ने 2 बार चांस दिया था, सबसे महत्वपूर्ण दो बार को। सबसे ज्यादा जहाँ पकड़ती थी जिसके ऊपर पूरा इनका दारो मतलब उत्तर प्रदेश में मंदिर भी बना, अयोध्या में मंदिर बना हुआ, योगी जी वहाँ पे बहुत अच्छी सरकार चला रहे हैं। जो सबसे ज्यादा वहाँ पे यूपी में सबसे ज्यादा गड्ढा बन गया। यूपी में किसी ने अपेक्षा नहीं की कि इनको इतनी सीटों पर समेटे जाना। ये तो लोगों ने भी जो राम मंदिर का मुद्दा लेकर जितना इन्होंने प्रचार किया, फर्क पड़ा पूरे देश में, वोट का फर्क पड़ा। लेकिन यदि नहीं पड़ता तो जिस ढंग से मोदी की विरोधी लहर पड़, देखिए ना, भाजपा मात्र 33 सीट पे यूपी में समेट के रहेगी, जहाँ तो सर्वे वाले सारे 60 से 65 बचे लोग, सारे एग्जिट पोल यूपी में तो पूरे फेल हो गए। यानी ये बताया जा रहा है एक दबाव बनाए रखे एग्जिट पोल के द्वारा। एग्जिट पोल फेल सारे, सट्टा बाजार फेल हो गया, फलोदी के नाम से सट्टा बाजार लगाई, उनमें हमेशा 300 से ऊपर सीटें बताई बीजेपी की, एनडीए की 350 से ऊपर सीटें बचाई, भाव कहीं कम होने नहीं दिया। नवनीत राणा का भी शुरुआत में जब चला था यहाँ पे 40 पैसे सट्टे का भाव था, 40 पैसे सट्टे का भाव है, आप 1 रुपया लगाओ तो आपको उसके सिर्फ 40 पैसे मिलेंगे, 40 पैसे वापस मिलेंगे, 1 रुपया यदि आप देते हो तो ये बहुत कम रेट हुआ था। ये जीत की पूरी चांस थी। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे समय आते गया, सट्टा बाजार ने यहाँ के, क्योंकि लोकल सट्टा बाजार पैसा लगता है और उस पर लोग दाव लगाते तो जो बात करता है उसको पैसा चुकाना पड़ता है, इसलिए गलत बात नहीं करते। जाते जाते कल आज सुबह तक, जब चुनाव के पहले जाने तक भी, काउंटिंग के पहले भी, जब तक बराबरी के रेट आ गए थे सट्टा बाजार के, वहां तक लग रहा था कि आटे की टक्कर है। और दिख भी रहा हमको कि 20,000 का मायना, 11 लाख वोट में 20,000 मायने कुछ नहीं रखता। तो सट्टा बाजार अपनी जगह अमरावती का सही था, लेकिन देशव्यापी जो सट्टा बाजार, ऐसा लगता है कि सट्टा बाजार भी पूरी तरह से मैनिपुलेट किया होता है। कोई बोलता है कि नहीं भाई 300 सीटें नहीं आती, ठीक है, कितना करना बोलो, तो वो भी दबाव तंत्र। ये दबाव तंत्र जनता ने इस बार वोट के रूप में दिखाया। ठीक है, मोदी जी जीत रहे हैं, सरकार मोदी जी की बन रही है, एनडीए की सरकार बन रही है। अभी भी अब एनडीए की सरकार बोलते हैं कि मोदी की सरकार बोलते, पता नहीं, ये तो अब वक्त बताएगा किस प्रकार के। अब बोल ही नहीं पाएंगे, अब तो बोलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अब मोदी की सरकार नहीं, मोदी के 242 लोग ही है, 242 शायद 239 तक उनका आंकड़ा आ गया है, 239 लोग है। बाकी दूसरे दल जो भले सहयोगी दल के कारण ही कांग्रेस की भी आज जो 405 सीटें थी वो पिछले बार 45 सीट तक लाके, और अब सरकार बन भी जाती है तो 5 साल नहीं चलेगी, नहीं टिक जाएगी ये नहीं है, लेकिन अब जो मन से सारे नहीं, अब लोगों में ये विश्वास आ गया कि इसको पलटा जा सकता है, क्योंकि लोगों नहीं, ये जो महाराष्ट्र में जो भागे, एकनाथ खड़से से लेके तो अजित पवार तक, ये सब भागे डर के कारण भागे कि इन्हीं की सरकार आने वाली है और 5 साल रहेंगे, हमको कहाँ तिहाड़ में रखेंगे कि आर्थर रोड में रखेंगे, पता नहीं है। इस कारण जो गए हैं, ये डर महाराष्ट्र में था ऐसा नहीं है, ये डर यूपी में भी था, ये डर बिहार में भी था। नीतीश बाबू क्यों भागे?
डर के अलावा इसको सबकी सीट लगती हाँ हाँ, तो अब ये डर निकल गया लोगों को नहीं आ सकता कि इसको पलटा जा सकता है। कितना भी नेटवर्क रहे, कितनी भी अमीर पार्टी रहे, कितनी बड़ी सदस्य वाली पार्टी रहे, विश्व की ही बड़ी सबसे बड़ी सदस्यता वाली पार्टी रहे, तो उनको हम पलटा सकते। ये विश्वास आ गया। दूसरी बात, अपोजिशन लीडरशिप, तो इस चुनाव में राहुल गांधी की लीडरशिप स्टैंड होगी। अभी तक बोलते ना कल दो जगह से और उनकी मंत्री को कद्दा मंत्री थी, यदि उनके अपने एक नेता ने, छोटे नेता ने, कार्यकर्ता ने जो उनका में काम संभालता था, श्रीलाल शर्मा ने उनको पटक दे दी। और दोनों जगह से लोगों को लग रहा था कि यहाँ से ज्यादा वोट राहुल गांधी को जिताते हैं तो राहुल गांधी यहाँ की सीट नहीं छोड़ेंगे। तो इसी कारण वायनाड से भी और रायबरेली से भी दोनों जगह से। और ये जो जिस तरह से भ्रम फैला रहे थे लीडरशिप के बारे में, कितनी अवहेलना की उस परिवार की, उनके माता जी की, प्रियंका जी की, उनके दामाद की भी की, हर तरह से वो घेर रहे थे। सारा का सारा इनका तंत्र लगा था पूरा गांधी परिवार को डिफेम करने में, गांधी परिवार का मनोबल तोड़ने में। क्या किया गांधी जी ने, क्या किया है, और झूठ गांधी के नाम पे ये विश्व में बोले जाते हैं, मैं गांधी के देश से आया हूँ, वहां उनको गांधी का नाम लेना पड़ता है, लेकिन यहाँ वोट से हीरो बना देते। और कहते हैं कि गांधी की फिल्म के बाद अभी जो उन्होंने कहा कि रिचर्ड एटनबरो ने जब गांधी फिल्म बनाई तब लोगों को गांधी पता चले। कितनी मूर्खतापूर्ण बात थी। मूर्खता बोलो या अहम बोलो कि जहां गांधी के कई देशों में जो स्टैच्यू लगाए गए हैं, कई देश उनको मानते हैं। नेल्सन मंडेला, जिन्होंने उनका स्वाधीनता का संग्राम, मुक्ति संग्राम लाया दक्षिण अफ्रीका का, वो खुद गांधी की से प्रेरणा लेते हैं। और जो है अपने बराक ओबामा, उन्होंने गांधी जी के बारे में क्या कहा है, तो ये गांधी युग कहता है। गांधी यहाँ पे आपको गांधी का अवतार भी बोले तो लोग मान लेंगे। गांधी पूर्व है ना, हम भी जब पढ़ते थे तो गांधी पूर्व युग है साहित्य में, गांधी पूर्व, गांधी के बात है साहित्य में एक धारा पूरी गांधी के पहले के युग की धारा, गांधी के बाद के युग की धारा। जब हम साहित्य में चर्चा करते हैं तो गांधी के पूर्व और गांधी के बाद, गांधी एक माइलस्टोन बना हुआ है। तो वो उनके पहले की विचारधारा, उसके बाद की विचारधारा। एक गांधी ये चीज, गांधी लोगों के दिल में और लोगों के खून में बसा। गांधी को एक व्यक्ति और एक कोई मूर्ति नहीं है कि जो अभी लोगों ने उनको पहचानना चालू। गांधी एक विचारधारा है, और विचारधारा कई लोग, पूरा विश्व उनकी गांधी की विचारधारा, गांधी की हिंसा, उन्होंने महावीर की विचारधारा अपनाई और उसको आगे बढ़ाया, और अब लोग गांधी के बताए हुए रास्तों पे चल रहे हैं। तो ऐसा पूरा है कि यानी पुराने सारे गड़े मुर्दे उखाड़े, वही गड़े मुर्दे शायद इनके नहीं, कांग्रेस को डिफेम करने के लिए तो नेहरू जी को कांग्रेस, अरे उस समय विचारधारा अलग अलग थी। विचारधाराओं का वो सब चलता था, एक दूसरे के विचार को महत्व भी देते थे, तवज्जो भी देते थे। फिर इन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल को प्रधानमंत्री बनने दिया। वो अभी कंगना रनौत, हाँ, तो वो तो बोल रही कि सुभाष चंद्र बोस ही देश के प्रधान, और बोल के हाँ आ गई चुन के। वो बड़ी दुर्भाग्य की बात है। और कह रही कि देश जो है 2014 में स्वतंत्र हुआ। यानी ये इतनी बेतुकी और मूर्खतापूर्ण बातें करने वाले लोगों को वो पद्मश्री देते हैं। जो भी कांग्रेस के ऊपर टीका टिप्पणी करेगा या महाराष्ट्र की बात करे तो शिवसेना की सरकार के ऊपर ईडी का पद देते हैं। हाँ, तो उनको सम्मानित करते हैं। उनका क्या योगदान रहा? ऐसे कई लोग हैं कि जिनको सम्मानित करना चाहिए था। नहीं, जो बोलेंगे उनको दिया जाएगा। और कितनी लोगों को याद होगा, या वो उनकी स्मृति जो होगी वो बड़ी क्षणिक रहती है। हाँ, शॉर्ट होगी तो नहीं। उन्होंने मेरा क्या उखाड़ोगे। हाँ। एक, तुम रोजी रोटी कमाने के लिए यहाँ आई हो महाराष्ट्र में, और वहां के सरकार को, और सरकार में आसीन जो मुखिया है उनको बोल रही हो उद्धव ठाकरे, अरे तो से बात कर रही है वो। और वो भी रिलेशनशिप में 10 लोगों के साथ खुलेआम बोल रही है वो भाई। और उसके पीछे पूरी की पूरी भाजपा हो गई महाराष्ट्र की। इतनी दुर्भाग्य की बात है। उसको वो जितना करिए उस समय के उद्धव ठाकरे गवर्नमेंट पर, उसका परिणाम सिंगल डिजिट में आ गए। हाँ, ये उस समय लोग बोल नहीं सकते थे। ये बड़ी बात होगी कि जहां भाजपा पिछली बार 23 सीटें थी, यहाँ महाराष्ट्र और यूपी में थी कि आधी सीटें ऑलरेडी पूरी सीटें उन्होंने जीत ली थी, और 18 थी शिवसेना की। 41 सीटों पे भाजपा का शिवसेना का कब्जा था वहां पे। अभी आप देखो शिवसेना की पूरी सरकार किस तरह, और भाजपा की 9 और भाजपा की जितनी 13 सीटें पूरी
लोगों ने भाजपा को छोड़कर कांग्रेस पे विश्वास किया। महाराष्ट्र की जहाँ तक था, क्योंकि एक महाराष्ट्र में जितना बीजेपी ने कांड शब्दों से बिल्कुल सही है, सही है, ये करेक्ट कांड हुआ, जीते जागते ने देखा कि अच्छी चलती हुई सरकार को किस प्रकार, यदि हम सरकार में शामिल नहीं है तो किस प्रकार केंद्र के दबाव से सारी बातें मान करके झूठे जो नैरेटिव सेट किया, जिसके कारण लोगों में है ना झूठ फैलाया, भ्रम फैलाया, उन्होंने एक हिंदुत्व का बसा लाया और उसके आधार पर अमर हनुमान चालीसा पाठ करना और उद्धव ठाकरे घर के सामने आग्रह करना कि वहीं कभी रोक लो, सरकार गिरा नहीं रोक लो, व्यूह रचना थी, रोक लो, अगर तुम कहते तो रोक लो गवर्नमेंट को। किसी की व्यक्तिगत निवास पर जाके कोई नहीं बोलता। आज अगर बनपाल और बाकी सब बोले कि हम अभी बुद्ध वंदना करते तुम्हारे घर के सामने, तो क्या तुम करो, जाके करना, तुम्हारा जहाँ तुम्हारा स्थल है, पूजा स्थल है, वहां जाके करो ना। उस समय इन्होंने जिस जो नौ पे आई ना, अब एक बार देने के बाद लोग कुछ नहीं कर सकते, उनके हाथ में कुछ नहीं रहता, खाली तमाशा देखने के बाद इनको चुन के दिया, वो पार्टी बदला, इधर से उधर जाता है, क्या करता है, जनता में कुछ होता है। चुनाव का समय ये सारे लोग देख रहे थे, हमको लोग सराह रहे। उद्धव ठाकरे को 6 महीने भी नहीं मिले थे तो लॉकडाउन लग गया, 2.5 साल यहाँ से और लॉकडाउन में परेशान करने की कोशिश। मोदी जी यहाँ तक 2 साल से बिहार से आया हुआ श्री सुशांत राजपूत, उनका वो जो सुसाइड है क्या है उसको वो तवज्जो दे रहे हैं। यहाँ से छोड़ उन्होंने कहा किसको, वहां के डीएसपी को, डीआईजी को इंक्वायरी करने लगाई, बिहार के डीआईजी को इंक्वायरी करने लगाई, कुछ नहीं निकला आखिर में, निकला कुछ नहीं अभी तक। सीबीआई से इंक्वायरी करने लगाई, निकला कुछ नहीं अभी तक। वो रिया चक्रवर्ती कैरेक्टरलेस, कंगना रनौत, रिया चक्रवर्ती, ये इनको उठा रहे हैं। लोग देख रहे थे खामोशी से, जब समय आया तो लोगों ने बता दिया कि तुम्हारी औकात क्या है। जिस ढंग से तुम चल रहे थे, परमवीर सिंह, रश्मि शुक्ला, ये सारे जो दूसरे प्रांत के लोग हैं, यहाँ आके यहाँ महाराष्ट्र का राजनीति उन्होंने सब खराब की, और उनको बढ़ावा देने का काम, उनको सामने लाने का काम देवेंद्र फडणवीस, उस समय जो आ रहे थे, आशीष शेलार, वो कौन, मोहित कंबोज, बराबर है। और ये लोग आके चैलेंज कर रहे थे रोज। आज बोलते लोग कि भी इसकी संजय राउत की भाषा बहुत खराब है। नहीं, ये पहले ये उतरे उस भाषा पर, इसलिए उसको जवाब देने के लिए संजय राउत को, अगर तुम इस लेवल पे उतरोगे तो हम भी कोई कम नहीं, ये बताने के लिए संजय राउत को उतरना पड़ा। अकेला आज लोगों को दिखता है संजय राउत का बोलना, लेकिन उसने ही सामना किया। संजय राउत ने इन सब लोगों का जो ये छोड़ते थे, कंगना रनौत हो, मोहित कंबोज हो, या फिर परमवीर सिंह हो, अरे कितनी बड़ी ये 100 करोड़ महीने की वसूली करते बोलते थे, और फिर और कोर्ट में जाके बोल रहे हैं कि खुद बोल रहा है वो परमवीर सिंह कि नहीं 1 करोड़ के ऊपर, 1 करोड़ कुछ लाख के ऊपर नहीं है। यानी क्या है, यानी कितना झूठ, सरकार को गिराने के लिए बोला ना, नहीं, झूठ के आधार पर, आप मुद्दों के आधार पर गिराइए, किसानों को हेल्प नहीं किया गिराइए, बेरोजगार के आधार पर पूरा व्यू रचना बना के ही पूरा गिराया जाता, सरकार को कहीं गिराया जाता। उसमें अमरावती का भी हनुमान चालीसा पठन एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा मिले, तो सरकार को गिराने की तैयारी शुरू हुई थी, और वह तैयारी वहां से उनको इससे बीजेपी में यहाँ पे बड़े हीरो के रूप में प्रस्तुत हो गई। वहाँ पे उसका प्रोजेक्शन जो है के लिए बहुत किया है, नहीं बात है बीजेपी को यहाँ पे स्टैंड करने में, और बात बोलने लगे कि ये कांग्रेस के उद्धव जी चले गए तो इन्होंने तो छोड़ दिया। अरे उससे पहले तो देवेंद्र फडणवीस हनीमून किया ना, सवेरे लोग रात में हनीमून करते हैं, सवेरे किया, वो भी अभी ये आपने बात निकाली सुबह की, तो मुझे तब हिंदू छोड़ा था कि उन्होंने अपनी लंगोटी छोड़ दी थी। देवेंद्र फडणवीस ने, क्या कहेंगे इसको आप, देवेंद्र फडणवीस ने जब सवेरे शपथ किया, वो खुद मुख्यमंत्री का शपथ लिया, और उद्धव अपना इसको अजित पवार, उन्होंने उप मुख्यमंत्री का शपथ दिलवाई सवेरे सवेरे। कोश्यारी जी ने, वो क्या था, तब हिंदुत्व छोड़ा कि इन्होंने अपनी लंगोटी छोड़ी। उन्होंने उद्धव नहीं माना तो करके उन्होंने क्या, वो देखो नहीं, पहले नहीं, उद्धव जी ने कांग्रेस के साथ बाद में लिया, ठीक है, बात चल रही थी, गठबंधन बन रहा था, मांगा साड़ी बन रही थी, नहीं बन रही थी, तुम तो अगर कांग्रेस के साथ, राष्ट्रवादी के साथ अगर गठबंधन करके उद्धव जी सरकार बनाई है तो उन्होंने हिंदुत्व छोड़ा है, तो उसके पहले तो आपने छोड़ा है। आपने 17,000 करोड़ का घोटाला करने वाले, जिसको आप बोल रहे थे कि पिसिंग, उनके साथ आपने सवेरे, तब लोगों को, लोग जाके धीरे शॉकिंग था, मुख्यमंत्री बन गया, इसीलिए मैंने, और जब ये था राष्ट्रपति शासन, सवेरे लोग उठते हैं तो सारी चीजों का भुगतान उनको यहाँ पे भी आज अभी दिखाई दे रहा है। ये जो नतीजा है, एक आंकड़े में जो भी यहाँ पे बीजेपी समेटी है, यदि 10 सीट हो जाती तो 2 आंकड़े
होते हम भी बोलते कि जो आप यहाँ पे सारी सीटें जो हम लोग भी देख रहे हैं कि 9 सीटों पर यहाँ पे भाजपा समेत है, क्योंकि दो चीज जो उन्होंने स्प्लिट किया उसका भुगतान शो करना पड़ा। उसके साथ में दूसरा बहुत सारे फैक्टर है। जहां तक हम देखते हैं कि शिवसेना उद्धव ठाकरे के साथ में सिंपैथी रही लोगों की, लेकिन यहाँ पे यदि देखा जाए तो 9 सीटें शिवसेना को मिली है और 6 सीट 9 से, और वो भी सारे प्रमुख कार्यकर्ता नेता एमएलए चयन के बाद किए हैं। सारे लोग चले गए चले और इन्हीं के हत्या यही कहीं के नहीं, यही कहीं के संपर्क मुक्त थे, यही कहीं के नेता थे, यही कहीं के उपनेता थे जो चले गए। बराबर है, महत्वपूर्ण जो किन था पूरा चलेगा, चला गया, आमदार चले गए, 13 खासदार चले गए। अब जो सेकंड थे वो तो परिचित भी नहीं है, उद्धव जी के, आदित्य ठाकरे के परिचित भी नहीं है ये लोग, उनके साथ रहे हैं वो, क्योंकि बीच में तो यही लोग है ना। जी जी, नहीं यही रुझान रहा। तो निश्चित रूप से आज के विधानसभा के लिए यदि जो यहाँ महाराष्ट्र का महाविकास आघाड़ी का पैटर्न जो है यहाँ पे, यदि ये पैटर्न लगातार लागू रहता है विधानसभा तक, तो निश्चित, क्योंकि अभी बहुत सारी चीजें अब कल से समीकरण सारे बदलेंगे। अब अजित पवार क्या करेंगे, एक विनोद तटकरे उनके पास में सिर्फ एक सुनील तटकरे एक खासदार है, अब उसको लेके वापस शरद पवार के साथ में चल जाएंगे। फिर शरद पवार जी बोलेंगे कि मैंने तो बीजेपी को बर्बाद करने इनके साथ में भेजा था, इसने पूरा बीजेपी का बंटा धार करके ये वापस आ गए। ऐसा नहीं होगा। नहीं, क्या क्या बोलते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होगा। अब क्योंकि उन्होंने हदें पार कर दी, अभी तक था तो ठीक था, सारी हदें उन्होंने तोड़ दी और इतने लो लेवल तक बात करने लग गए कि अगर मैं उनका बेटा होता तो जब 4 बार उप मुख्यमंत्री पद आया, बड़े बड़े पोर्टफोलियो, जो महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो जो उनके पास दिए, एक बार भी बेटी को मंत्री नहीं बनाया, चांस था तो भी नहीं बनाया। 2019 में ऑफर थी बीजेपी से कि सुप्रिया सुले को मंत्री बनाते हैं करके, तब भी नहीं बनाया। फिर भी बोलते हैं अगर मैं बेटा होता उनका, शरद पवार जी का, तो मेरे साथ ऐसा नहीं होता। यानी उनको क्या चाहिए था? और ऐसे अवस्था में अगर और 2-4 साल रुक जाते थे ना, तो पूरी पार्टी अजित पवार के साथ रहती थी। सुप्रिया सुले इतनी आक्रामक नेता नहीं थी कि अपने भाई को बाजू में करके खुद तो आखिर में दादा हाँ, आखिरी में पहली बार जो सवेरे उन्होंने जो शपथ विधि हुआ उनका, उस समय सुप्रिया जी का स्टेटमेंट था कि सब बर्बाद हो गया, घर भी टूट गया और पार्टी भी टूट गई करके। यानी इतनी व्यथित हुई थी वो। तो हम तो उनके यंग एज में से देखते हैं अजित पवार जी को, शरद पवार साहब को यंग एज में से दिख रहे। उनके साथ में जलगांव से जो दिंडी निकाली थी उन्होंने, दिंडी, उनके दिंडी में नागझरी से तो यहाँ था शरद पवार जी उस समय। तो तब से हम अजित पवार को देखते हैं। अजित पवार का इंडिविजुअल क्या है? कुछ भी नहीं। शरद पवार ने ही अजित पवार को बताया और अपने सारे अधिकार भी। अब वो जब बड़े नेता हो गए, स्टेट लेवल के नेता हो गए, नेशनल के नेता हो गए, उनको सारा सेंट्रल में उनकी तरफ कुछ जिम्मेदारी आई, स्टेट की जिम्मेदारी इनके तरफ ही दिया उन्होंने। अजित पवार, हाँ, शरद पवार जो भी बोलना है पवार साहब से, शरद पवार को, अजित पवार को बोलना पड़ता था। और इसमें बड़े हो गए तो व्यक्तिगत अनुभव भी है, जब भी बात की पवार साहब तो अजित पवार से बात करो पहले करके। ये है कि उनको महाराष्ट्र के बारे में दादा को बता दो, कोई भी काम हो, कुछ भी हो, दादा से मिल लो, अजित दादा से मिल लो, यही बोलते थे। पार्टी के अध्यक्ष भी बोलते थे, पवार साहब खुद बोलते थे। हम वहां गए थे जब वो कृषि मंत्री थे, कुछ हम उनके पास ले गए, समस्या तो बोले ठीक है, हाँ मैं बोलूंगा उनको, बाकायदा फोन लगा के बोला भी उन्होंने, आप अजित दादा के पास जाइएगा, उन्हें बोलिएगा। महाराष्ट्र में वो देखते हैं, इतनी सारी बातें, उनका सारा इतना महत्व बढ़ाने के बाद में बोलते हैं वो इस लेवल पे आ गए वो कि जिसको सरकार से बाहर जाना खोता ही रहता है। एकनाथ शिंदे को क्या नहीं मिला, क्या थे और क्या नहीं मिला उनको। हाँ, उद्धव ठाकरे की पूरी कमांड एकनाथ शिंदे के पास में थी। हाँ, जब तो 40 लोगों के साथ में चले गए, क्योंकि नीचे की जो मंत्रणा, जितने पोर्टफोलियो उद्धव जी के पास थे, सारे पोर्टफोलियो का काम देखना ये एकनाथ शिंदे की तरफ जाता है। वो अपना कहीं ना कहीं सामने वाली पार्टी ऐसी लालच देती है कि हमको हमारे घर को छोड़ना पड़ता, और घर को छोड़ने के बाद में क्या हालत। नहीं, ये आज हम इस वोट, अगर इनको सच में कांग्रेस के साथ ऐसा लगता था कि बड़ा ही अछूत पार्टी से हमने भी युति कर लिया या गठबंधन कर लिया, तब जैसे ही अजित पवार को साथ में लिया, बोलना था देवेंद्र फडणवीस को, अमित शाह जी को कि नहीं, हम उसी कारण इधर आए, तो सीएम पद छोड़ देते हैं। जब तुमने मंत्री पद छोड़ा, पार्टी छोड़ी, पार्टी तोड़ी, क्योंकि इन्होंने कांग्रेस के साथ गए, उसके साथ जिनके साथ उन्होंने तो आपके पहले का गठबंधन किया था, वो तो शरद पवार ने लाए वो सारे वापस उस समय, नहीं तो उसी से वही साथ चलती थी,
उस समय शरद पवार अगर हाथ खड़े कर जी, देते थे तो अजित पवार मुख्यमंत्री, देवेंद्र जी वो सरकार मुख्यमंत्री, और चल भी जाती, क्योंकि हाँ। विपक्ष तो अलग ये जाने का बोलना प्रयास चाहिए, नहीं ये करता लोगों ने था। पूछा नहीं, बोल नहीं सकते, पर लोगों ने बता दिया। बीजेपी के पास में केंद्र की सत्ता थी, केंद्र की ताकत थी, हर प्रकार से ईडी, सीबीआई, दबाव तंत्र, पुलिस, जो भी जिस प्रकार से उनको अपना साम दाम दंड भेद निकाल के मुख्यमंत्री, हालांकि जब इन्होंने पार्टी फोड़ी तो ऐसा लग रहा था कि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बन जाएंगे करके, लेकिन पता नहीं केंद्रीय नेतृत्व को क्या लगा क्या नहीं लगा, कुछ तो भी डाउटफुल चीज लगी, इसलिए इन्होंने इनको उप मुख्यमंत्री रखना ही ठीक समझा। हालांकि कारोबार पूरा का पूरा देवेंद्र फडणवीस ने ही देखा है। मुख्यमंत्री कारोबार भी देखा, और आपने देखा होगा इस लोकसभा के चुनाव में उन्होंने उनके कैंडिडेट तक तय किए, यहाँ से इसको खड़ा करो, वहां से उसको खड़ा करो, यानी अपने पार्टी। वो भी फिर यानी मेरी सुविधा की यदि कल कुछ एकनाथ शिंदे भी बोले तो उसके भी आमदार है, अब फोड़ना कितना उनको, 3 लोग तोड़ना है, 3 लोग तोड़ के उनकी पार्टी वापस, उनके फिर इनके यदि 3 टूट गए ये चलेगा तो क्या ये शिवसेना फिर उसकी वापस हो जाएगी? बहुमत जिधर जाएगा शिवसेना तो ऐसे बदलते जाएंगे। ऐसा चलता रहा। महाराष्ट्र में भी हमने देखा कि एक आंकड़े पे समेट गई, और जहां पर पूरे देश में बीजेपी की बात की जा रही थी कि 280 302 के आसपास, ये 211 वोटों पर 211 सीट यहाँ पे जीती हुई है, और 29 सीट पे अभी चुनाव के पूरे जो परिणाम घोषित होने के परिणाम है उसमें 11 में लीडिंग में है, 240 वोटों तक सीटों तक आई, 242 से भी अब 240 पे सीटें आ गई। वहीं कांग्रेस 99 सीटों पे पहुंच गई है, जिसको 60 50 60 54 यानी कई जगह तो मैंने सुना कि इनको विपक्ष का नेता भी बनने लायक सीट नहीं देंगे, क्योंकि मोदी जी की नीति थी कि विपक्ष को ही खत्म करना, कांग्रेस को, कांग्रेस रहित भारत की उन्होंने कल्पना की थी पिछली बार। जो पिछली बार लोग आए, लोगों ने समझा भी, लोगों ने उनका जो सपना दिखाया, लोगों को सब जवाब दिखाया, उसकी बातों में आ गए, लेकिन 5 साल आते 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 लोगों का मोह भंग हो गया, भ्रम टूट गया। भले आज सरकार एनडीए की बन रही है, एनडीए की सरकार बनने से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि उनके पास 293 सीटें बहुमत का जो आंकड़ा होना है प्री अलायंस में, पोस्ट अलायंस करने में बहुत मास्टर है। कम पड़ती सीटें तो उनके पास इतनी ताकत है कि सारी सीटें लाके अपना पूरा कर सकते हैं। बात है अमरावती पे की, अमरावती में 2 दिन पहले पूरी की पूरी डिस्कशन की थी, किस प्रकार अमरावती का समीकरण है, विधानसभा का समीकरण क्या है, जातिगत समीकरण कैसा है, और जो उम्मीदवार है उसका अप्रोच कितना है, उसके पीछे जो बैकअप है, कौन उनके काम कर रहा है। क्योंकि बड़ौदा बनाने के लिए यशोमती लीडर बन गई, तो नवनीत राणा के लिए इधर राणा लीडर बन गए थे, रवि राणा पूरा मैनेज देख रहे थे, वहां नवनीत राणा, इनको सिर्फ जाके फ्रंट में अपना चेहरा दिखा के वोट, पीछे का मैनेजमेंट दोनों लोग अच्छे से, बहुत अच्छे से काम कर रहा। राणा 3 टर्म के आमदार है, 1 टर्म का खासदार है, एक ही घर में आमदार खासदार, लोगों ने इस पति पत्नी इस चीजों को भी लोगों ने बहुत मार किया, एक ही घर में सब क्यों, क्योंकि एक कारण नहीं है कि हम 20,000 वोट कुछ बहुत बड़ी बात नहीं थी राणा के लिए इधर उधर पटाने के, जिस ढंग से उनका 15 साल से हम कार्यशील भी कहाँ कम बढ़ गए, हो सकता और भी कम से राणा जी ने खींच के यहाँ तक लेके आए, नहीं होता तो शायद हो सकता कि 4 साढ़े 4 तक भी सीट से, तो कोशिश और उनकी मेहनत कि 5 लाख पर जब हमने सभी पूरा हमारा किया था, तो ये स्पष्ट था कि 5,07,000 वोट के आसपास नवनीत राणा को मिल रहे, इनका 5,07,000 का वोट हमारा विधानसभा वाइज सर्वे किया था, उसमें भी फिक्स था और जातीय समीकरण में फिक्स था, और ये आपसे भी चर्चा की थी। आप उसको जो पूर्वानुमान लगाए थे, ठीक है, देश के पूर्वानुमान भी है 400 सीटों की 300 के अंदर आगे, लेकिन अमरावती का हमारे पास जिम्मेदारी अमरावती की, हमारा क्षेत्र है, कार्य क्षेत्र है, हमारे न्यूज चैनल भी अमरावती, पूरे जिले में अमरावती के लोग ज्यादा, बाहर भी है, यूट्यूब के माध्यम से देखा जाता है, पूरे देश में भी देखा है, और अमरावती में ज्यादातर अमरावती की खबरें होती है, तो अमरावती के लोगों का ज्यादा इस पे इंटरेस्ट होता है, तो उसी हमने पूरी टीम से जो सर्वे कराया था, आपने पूरा उस सर्वे का एनालिसिस किया था, एक एक चीज आपको यहाँ पे बताई थी, और सारे वोट 5,09,000 इनके वोट हमने यहाँ पे फिक्स किया कि 5,08,000 कुछ से वोट है, और अदर और दिनेश बुक इनको हमने 1,15,000 से 20,000 वोट दिए थे, और बताया था कि जो वोट दिनेश बुक और अदर्स के कम ज्यादा होंगे उनका सीधा फर्क बलवंत वाहन खड़े पड़ेगा, और पूरा 100% एक्यूरेट सर्वे हमने आपके सामने पेश किया। देश की कोई एजेंसी इतना 100% वोटों के आंकड़ों के साथ में सीट आएगी नहीं आएगी बताएगा, उसको नहीं आने में सिर्फ 1 का फर्क पड़ता है, लेकिन यहाँ आप वोटों की संख्या, वोटों की क्वांटिटी दे रहे। जब हम सर्वे कर रहे थे उस समय, आपके पास में भी सारे मैंने स्क्रीनशॉट निकाल करके उस टाइम पे निकाले थे, और तो इतना सटीक सर्वे, और
आपने जैसा कहा जी, कि जी। जो आपका जो टेरिटरी या कार्य क्षेत्र जो जी, जी। है सिटी न्यूज चैनल का मतलब अमरावती शहर और अमरावती डिस्ट्रिक्ट जी, के जी। लिए अब देखा तो दुनिया में जाता है अभी इसके सोशल कारण मीडिया के माध्यम से। सोशल मीडिया के और माध्यम आज से। आज आप सभी दर्शकों को बहुत-बहुत धन्यवाद। 1 मिलियन व्यूअर्स ने हमारे आज यूट्यूब चैनल को देखा है। फेसबुक, मैं इसके इंस्टाग्राम लिए बाकी सब अलग चीज़ है। मैं सिर्फ यूट्यूब पे बता रहा हूँ। यूट्यूब पर भी मेरा सिर्फ एक चैनल है। दूसरे चैनल्स पर भी लाखों व्यूअर्स हैं मेरे, लेकिन एक जो सिटी न्यूज़ अमरावती के नाम से मुख्य चैनल हमारा एक होता है, उसके साथ में हमको सब्स्टिट्यूट में बैकअप में 2-3 चैनल रखने पड़ते हैं, क्योंकि कई बार हमारे चैनल हैक कर लिए गए। उसके बाद में बहुत उसको वापस आने में बहुत तकलीफ जाती है। कई बार तो महीने भर तक चैनल हैक रहा, लोगों ने उसको यूज़ किया। टीडीएस जॉब है ये हाँ, बहुत ही होता है। टीडीएस। ये होता है, तो उसको लाने में हमको वापस लाने में, क्योंकि वापस लाने में भी बहुत सारी पुलिस और साइबर से हमको कोई किसी प्रकार की सहायता नहीं मिलती है। ये सारी चीज़ें हमको उस हैकर से वापस हमको ढूँढ के लाना पड़ता है, हमको खींच के लाना पड़ता है। 2 बार मेरे यूट्यूब चैनल हैक हुए, एक बार फेसबुक चैनल हैक हुआ। चैनल की पॉपुलैरिटी देखते हुए, व्यूअरशिप देखते हुए लोग ऐसे चैनल्स को हैक कर लेते हैं। तो हमने 2 बार हमारा तो हैक जब होता है चैनल, तो जब उसके बाद में वापस आता है, तो उसको वापस से करने में बहुत समय लग जाता है। 2.5 लाख के करीब उसका हमारे सब्सक्राइबर है। आज 10,000 सब्सक्राइबर दिन भर में, जो 1 महीने जुड़ते हैं हमारे, 1 दिन में आज 10,000 सब्सक्राइबर जुड़े और 1 मिलियन संतोष भाऊ व्यूअर्स आज और लोकल मैं स्थानिक चैनल अमरावती का हम हमारा जो लोकेशन है नागपुर नहीं है, ये नागपुर में होता तो जितने चैनल होंगे भी आगे नेशनल चैनल, बड़े चैनल कभी इतने व्यूअर्स एक दिन में पूरे लेना, लेकिन आज चुनाव के माध्यम से हमारे सर्वे पोल और सर्वे पोल ने स्वीकार किया है। और बहुत ज्यादा फोन, मैं कई लोगों के फोन उठा नहीं पाया, उनको मैं रात में फोन कर लूँ, उनसे क्षमा चाहता हूं, क्योंकि मैं कंटिन्यू लाइव रहा और टेक्निकल सेक्शन पूरा करना पड़ता है, तो उनको समय नहीं दे पाया। रात में सभी को मैं वापस, जितने भी लोगों ने फोन किया, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जिसने बधाई के लिए फोन किया, जिसने इस चीज के लिए मेरा सर्वे सही रहा, और आप तो सर्वे एनालिसिस में साथ में थे। हाँ, मैं सिटी चैनल को और सिटी चैनल के सारे जो आप पे काम करते हैं सभी लोगों को जिन्होंने सर्वे किया उनको, और 1 लाख व्यूअर आज 1 मिलियन 10 लाख, हाँ 10 लाख आपके आज व्यूअर्स हुए हैं। इसलिए आपको बधाई देता हूँ, सिटी चैनल को भी बधाई देता हूँ, यहाँ काम करने वाले सारे कर्मचारियों को भी बधाई देता हूँ। बड़ी खुशी की बात होती है, हम जब मेहनत करते हैं वो कितने लोगों तक पहुंचती है, इसका आनंद अलग है। आज बड़े वानखड़े को जीतने का आनंद होगा। ये मेहनत करते करते भी हम लोगों ने बहुत बार ऐसा हमको लगा कि हमने संबंधित व्यक्तियों से बात भी की कि भाई यहाँ आपको इसकी चीज की कमी पर क्या होता है, कि हम जब कभी किसी बड़े कमी लगता है उनको कुछ और आभास होता है कि भाई ये हमको ऐसा बता रहे, हमारी कमी क्यों बता रहे। कोई भी लीडर, एक बात हो कि वो कहीं भी आप उसकी कमी बता बोलती थी, कोई सुनता नहीं, उनको लगता वो जो कहा वही सही है। तो हम भी कहीं ना कहीं और ये बहुत सारी चीजें अभी चुनाव के पहले से समझ, 6 महीने पहले से मेरी 2-3 बार इस बार चर्चा हुई, 6 महीने पहले से समझ में आ रहा था कि सीट को कहीं तो भी गड़बड़ है, और बीजेपी के साथ में जाके तो और गड़बड़, प्रत्यक्ष रूप से बात हुई बीजेपी के साथ में। यहाँ से बीजेपी की सीट चुनकर अमरावती से नहीं है, बहुत स्पष्ट व्यक्त करता, सीधे नवीन से बात हुई थी, उनको कहा था बीजेपी से अमरावती की सीट नहीं आती। बहुत मेहनत की उन्होंने, तो यहाँ तक लाके पहुंचा, बीजेपी के वजह से देते थे, यहाँ तक नहीं। आपके सर्वे की अगर बात की है तो मैंने उस दिन स्क्रीनशॉट निकाल के रखा था, उस स्क्रीनशॉट में जो है जो निकाल के रखा था मैंने, तो ये स्क्रीनशॉट जो संख्या दी है नवनीत नाग को कितने वोट्स मिलेंगे, तो 5,07,753 वोट्स ये मिले थे। अब स्क्रीन पर जो देखा हूं मैं 5,06,540 है, 540 वोट्स। अरे इतना एक्यूरेट, 99.99% इतना एक्यूरेट आपने उनके वोट्स निकाले, और वो अलग अलग जो मीन्स होते हैं, माध्यम होते हैं, उनके माध्यम से आपने निकाले। तो उस दिन भी मुझे लग रहा था, और इसलिए मैंने स्क्रीनशॉट निकाल के रखा। मैं आपका नहीं देख रहा हूं, मैं अपने इसमें जो स्क्रीनशॉट निकाल के मैंने घर पे देखा था ये, और घर पे देखते देखते मैंने स्क्रीनशॉट निकाल के रखा। ये इतना एक्यूरेट निकाल रहे हैं, ऐसा भी नहीं है कि इनको भाई 5.25 लाख रुपए, 5.25 लाख के ऊपर मिल रहे हैं या 5 लाख प्लस वोट्स मिल रहे हैं, ऐसा नहीं कहता। इसने 5,07,753 वोट्स। और दो सर्वे थे हमारे, एक विधानसभा अनुसार सर्वे था और जाति नहीं है सर, दोनों में 5 लाख। तो आपकी जो सर्वे करने वाली एजेंसी है रियली तारीफ काबिल है कि उन्होंने जिस तरह से सर्वे किया है, जो आपके हाइपोथेसिस थे, यही इलेक्शन हमारे एक जो होता है, और 3 दिन जो हमको हम इस चीज में सक्षम नहीं है 2 दिन में पूरा सर्वे करेंगे। ये तो क्या 1 महीने का हमको समय मिला, बहुत विभिन्न लोगों से घूम के मैं पूरा लोकसभा के चुनाव के समय नहीं, लोकसभा के चुनाव के बाद में पूरा मैंने मतदार संघ घुमा है,
मैं धार भी गया हूँ, अचलपुर गया हूँ, अंजनगांव गया हूँ, चांदूर बाजार गया, मैं खेड़ों में गया, मैं बडनेरा गया, अमरावती के अलग अलग लोगों से मिला। ये सारा महीना भर हो सकता कोई जॉब हो मेरा, ये नहीं है, लेकिन शौक और एक लोगों की रिसर्च की टेंडेंसी। आप डॉक्टर हो? नहीं नहीं, आप खुद डॉक्टर हो, रिसर्च डॉक्टरेट हो। नहीं नहीं, डॉक्टरेट होने का कारण रिसर्च करने के बाद ही डॉक्टर बनते हैं, तो उसमें से कहीं कीड़ा पड़ जाता है दिमाग में कि रिसर्च कैसा किया जाता है और में कैसा विचार किया जाता है और हम रूट तक कैसे पहुंचते हैं। ये रिसर्च मेथोडोलॉजी जो है वो आप में आ गई है और आपका ये योग के कारण। हम जो पढ़ते थे, हमारे सर थे पीडीआई से उन्होंने कहा कि जो साहित्य पढ़ना है तो साइकोलॉजी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती, लोगों को मन पढ़ना आ जाता है। लोग हम लोगों का मन, लोगों की बॉडी लैंग्वेज से, वो कई बार क्या होता है, नहीं मुझे तो, मैं तो राणा को वोट दूंगा, लेकिन उसके बॉडी लैंग्वेज से, उसके हाव से समझ में आता है कि ये मेरे को वोट नहीं देने वाला है, बीजेपी को वोट नहीं देने वाला है। कुछ चर्चा में हम लोग, मैंने ये जो सारा किया, लोगों से चर्चा करके वो किस क्या होता है, कभी हम किसी को बोले, अब जितने कार्यकर्ता पूछेंगे पक्ष कार्यकर्ता, वो उनके तरफ से बोलेगा तो उसमें समझ में आता है कि उसकी डेप्थ कितनी है। तो यहाँ पे बोल रहा है, हमारे यहाँ पे जीतू धाने था, बात करते समझ में आ रहा था कहीं तो भी उनका कॉन्फिडेंस 6-7 वोट मिलेंगे करके, यानी उनकी भाषा से स्वीकार कर रहे थे कि भाई कांटे की टक्कर है, जबान से वर्णन नहीं कर रहे थे, बॉडी लैंग्वेज से, अपनी नजर में देखने से कोई स्वीकार करता, उनको लगा नहीं मेरे पक्ष में हो जाएगा, कुछ तो किस्मत चलेगी। हमने कई बार इसके बीच में चर्चा में ये भी कहा बहुत अच्छी किस्मत रही, किस्मत नवनीत राणा यदि राजयोग रहा तो हराने से कोई नहीं रख सकता, लेकिन टेक्निकल और जो प्रैक्टिकली अगर फैक्चुअल जो सिचुएशन है कि ये सीट 8,000 वोट से ज्यादा नहीं लेती है, जो हमने भी आपके सामने वो है, मेरे सामने जो नोट निकाला हुआ फर्क है। यदि नवनीत राणा कब चुन के आई थी, यदि 26 तारीख को दिनेश बुबनेश्वर जो 2 घंटे चले, ये दिन भर प्रचार उसका करते रहते, 2 लाख वोट के ऊपर यदि जो चले जाता तो शायद फिर नवनीत राणा, क्योंकि जो 1 लाख के जो दिनेश बुब के वोट थे वो उनके समाज के आस के वो बीजेपी का बहुत बड़ा, वो अगर कम होंगे तो बलवंत वानखड़े को फायदा होगा, वो अगर बढ़ेगा बलवंत वानखड़े को नुकसान होगा। हुआ वैसा ही है। अभी देख पा रहा हूं कि मैं परसेंटेज के हिसाब से भी जो आपने निकाला था 11,67,000, उसमें से जो परसेंटेज निकाला था वो निकाला था 43.30 दोनों को निकाला था। अब इसमें आपने बोला उस समय कि अब अगर दिनेश बुब को 1 लाख समथिंग वोट दिए थे, इसमें से कम होते हैं बलवंत वानखड़े बढ़ता है, और इसमें बढ़ते हैं बलवंत वानखड़े कम होता है, अन्य को जैसे बढ़ गए बलवंत वानखड़े कम हो जाएगा। बाकी जो 35 उम्मीदवार है वो पूरे के पूरे 100% बलवंत वानखड़े को वोट करेंगे, और मुझे लगता है 35 उम्मीदवार और राणा को अपने एक जगह पहुंचा के उसमें आपने अब जो भी कम ज्यादा होगा तो ये अन्य दिनेश बुब बलवंत वानखड़े साथ होगा। यदि दिनेश बुब 2 लाख वोट ले लेता है तो निश्चित रूप से यहाँ पे हुआ ऐसा ही कि दिनेश बुब को अभी 85,000 मिले और 1 लाख बाकी अन्य भी है, 40-50,000 अन्य भी है, तो 1,07,000 में से कम हुए तो उधर बलवंत वानखड़े बढ़ गए। जी। तो ये जो आपने एनालॉजी यूज किया, तो ये आप में जो संशोधन की वृत्ति है जैसे भी आई हो, सामाजिक सरोकार भी इसमें काम में आते हैं, व्यावसायिक सरोकार काम में आते हैं, लोगों के नहीं, हम तो 4 लोगों का सुनते हैं कि बलवंत वानखड़े आ रहे, बलवंत वानखड़े, हम भी बलवंत वानखड़े बोलना शुरू कर देते हैं। समाज की एक्चुअल में उस नवनीत राणा के साथ में कितनी अटैचमेंट है, लोगों ने बहुत कहते हैं महिला कार्ड देखते देखते हमने कल देखा कि जब सारा एनालिसिस किया था तो हमने बहुत 10 समाज के वोट भी नवनीत राणा के खाते में डाले, हमने मुस्लिम लोगों के भी, मुस्लिम महिलाओं के भी वोट डाले, 3 तलाक के कारण भी भाई हो सकता है, क्योंकि मोदी जी का हो 3 तलाक का फेवर हो कहीं पे, और लाभार्थी बहुत है नवनीत राणा के यहाँ से, रवि राणा के यहाँ से। एक चीज आपको मालूम, उसके यहाँ से कोई खाली नहीं जाता, रोज सुबह दरबार लगा रहता है, तो ये लाभार्थी भी होते हैं, कहीं ना कहीं अटैचमेंट होता है किसी पे। और एहसान शब्द तो इसलिए नहीं बोलते, हमारा काम है, कार्यकर्ता है, काम करना है, तो जो भी उनसे बेनिफिशियरी हम बोल सकते हैं लोग हैं, वो हर कास्ट है, क्योंकि किसी को मदद करनी है तो वहां पे मदद जात देख के मदद नहीं की जाती, भाई तू हिंदू है तो तेरी मदद होगी, मुसलमान तो मदद नहीं होगी, बौद्ध है तो मदद नहीं होगी, क्योंकि लाभार्थी किराने के लाभार्थी होते, ये किराने के लाभार्थी और ये सारी चीज, और सुबह का जो दरबार लगता, वो सारा चीज देखते हुए हमने हर तबके के वोट वहां पे दिए। जहां तक उन्होंने कहा कि हिंदी साइड के सारे पूरे वोट हमारे, तो हमको दिनेश बुब सामने दिखता, हमको उसमें भी वोट लिया, तो दिनेश बुब ने अमरावती में भी वोट लिया, जहाँ अमरावती में हमने बताया था कि वोट लेगा कर, दिनेश बुब ने अचलपुर में अच्छा वोट लिया, जहाँ पे हमने भी बताया था 10% के ऊपर वोट लेंगे, 10% वोट दिनेश वहाँ पे 12% के ऊपर वोट मिले वहाँ पे। तो सारी चीजें जो, और
कई जगह तो संतों ने विधानसभा में भी जो सर्वे किया है, विधानसभा के भी कुछ कुछ बताया कि धारणी और बटनेरा हमारे साथ में जीतू सर बैठे, धारणी बटनेरा में थोड़ा सा किस होगा बोले, धारणी में हमको इतने वोट नहीं मिले, बटनेरा में इतने कम नहीं मिले। उसकी बात बिल्कुल सही रही, जीतू ने जो मेरे से साथ में चर्चा की, धारणी में इतना नहीं और इतना नहीं, तो वो चीजों का जो रहा इम्पैक्ट वो भी करीब करीब हमारा नेक टू नेक ही रहा है। कई जैसे यहाँ पे देखिए ना, बटनेरा में 26,763 वोटों से नवनीत राणा लीड पे है, तो वहीं अमरावती 21,638 और हमने 39,000 की कुछ लिस्ट उस समय ये की थी कि अमरावती से उतने वोट मिले। मेरे पास सीट अभी यहाँ पे देखा जाए तो सारी सीटें मिलेगी। ये जाति न्याय है, हमको चाहिए हमारा, ये अमरावती में आपने लिखा था जी है जी। अमरावती में 39,845 डिफरेंस बताया था बलवंत वानखेड़े और नवनीत राणा में, तो यहाँ पे 42,800 का 41,000। अब देखो इतने सारे बड़े 39,800 मतलब 40,845 जी जी, यानी 155 ही कम है, 648 है 700-800 वोटों का फर्क है। जो एक अमरावती हम यहाँ रहते तो हर हफ्ते में जाकर इसको कितना वोट, लोगों से क्या होता है, कई लोग पूछते हैं कि आप सर्वे कैसे कर ली, कई लोगों के टैक्स है, कई लोगों को जैसा भी नेटवर्क का सर्वे चलती है, कई जगह जाके हम लोग क्या करना पड़ता है कि हम बोलते हैं 1000 सैंपल क्या करते हैं, हम लोग कोई कान लगा के खड़े हो रहते, 7-8 लोग बात करते रहते, 7 में से 3 नवनीत राणा के रहते, 4 बात करते, वो हम काउंट कर लेते कि भाई हमारे यहाँ पे सही हो गया। उनकी जो चर्चा एक्चुअल होती है, वो चर्चा एक्चुअल होती है, वो एक दूसरे को बताते हैं ये किया वो, उसमें को खुल के बात करते हैं, खुल के बात करते हैं। हमको ये नहीं बताना पड़ता कि हमने बोला कि जाके कहाँ लगा वहाँ पे क्या करें, उसमें कई ऑफिस के लोगों का भी एक व्यू है, और महिलाओं का भी बहुत सारी महिलाओं को भी व्यू देखा कि 100% महिलाएं आप बोलोगे कि आपको वोट मिलेंगी तो नहीं है, 50% महिला है तो आपको 60% जो मिलने वाला वोट आपका वोट बैंक है उसमें 60% आपको महिलाएं मिलेंगी, 10% महिला का फर्क पड़ा और महिला का वोट 60% हुआ, जबकि पुरुष का वोट 66% था। तो ये वोट के परसेंटेज के सारे, उसके बाद में तिवसा मतदार संघ, मेलघाट, अचलपुर, ये सारे हैं, सब कहीं ना कहीं जाके एक धारणी का छोड़ दिया तो सभी नियरेस्ट पे जाके बैठे। धारणी की हमको सूचना आई थी, हमने जब बात की तो 1,30,40,000 वोट मिलने की बात हुई थी, तब भी हमने लगा कि 1 लाख से ऊपर इनको वोट यहाँ पे नहीं मिलते। फिर भी कहीं से कुछ सर्वे, कुछ कभी कभी हो सकता है कुछ हमको उनके एजेंट्स भी मिल जाए जो हमको भ्रमित करते हैं, लेकिन वो भी हम चीज देखते हैं कि भाई एक जगह से इतना वोट कैसे आता, फिर वापस दूसरी टीम को बेच सर्वे करने वैसे। तो ये सारे सर्वे की प्रक्रिया और थैंक्स लव जॉब है, इसके लिए हमको किसी से कोई सराहना नहीं मिलती है। बाकी बल्कि ऐसा है कि किसी का सर्वे दे दिया कि ज्यादा मिल रहे तो दूसरी पार्टी को लगता है कि इन्होंने मेरे खिलाफ में काम कर दिया। शांत सुखाए वाला काम है, खुद की खुशी के लिए करो, हमारा काम है, हमारी जिम्मेदारी है। और वोटिंग के पहले यदि इस प्रकार का सर्वे आके लोगों को हम दे सकते तो हमारा जो 25 साल से जो नेटवर्क का काम है, 25 साल हो गए हमको पूरे इस साल काम करते करते, 25 सालों की जो हमारी सेवाएं है, 25 सालों से जो जनसंपर्क है, और नहीं तो भी कई बार लोग कि भाई हमने क्या करना चाहिए, वोट के बारे में पूछते किसको देना चाहिए, कम से कम हर मतदार संघ में 5% लोगों से चर्चा होती थी किससे देना। कई लोग क्या तो फ्लोटर वोट है, तो उनको पता नहीं रहता किसको जाके देना है। तो जो जिनका हम पे विश्वास है, बहुत सारे लोगों के काम पुलिस स्टेशन से जाने से पहले लोग हमारे पास में आते हैं, नेताओं के पास में जाने से लोग हमारे पास में आते हैं, भाई हमारे काम है, हमको एक सिक्योरिटी करके एक मानते हैं कि भाई नहीं हमारा, हम यहाँ पे हम लोग सुरक्षित है, हमारी रक्षा होगी, इतना विश्वास लोग हम करते हैं। जिस विश्वास के साथ लोग यहाँ जुड़ते हैं तो हमारा भी काम बनता है कि जनता के मन में जो बात है, बैलेट पेपर में तो सारी पेटियां खुल गई, कल भी सारे बोल रहे थे कल सब मालूम पड़ जाएगा, कल सब मालूम पड़ जाएगा। कल मैंने पहले दिन ही आपको बताया, देखिए हमारी टीम, मेरा क्या काम है, मेरी बहुत बड़ी टीम है, काम करती है, ये सारी टीम मेरे प्रतिनिधि जो पूरे इसमें उनसे अलग है, वो तो अपना काम करते हैं, उनका भी ओपिनियन था, वो इस प्रकार से बोलते हैं। साथ में बाकी जो टीम करती है, मेरी टीम में बहुत सारे लोग, मैंने यहाँ पे भी बताया कि जैसे कोई टर्स पे काम करता है, कोई ऑटो वाला, कोई रिक्शे वाला है, कोई कट्टे वाला है, कोई सब्जी बेचता है, कोई चक्की वाला है, नाई है, करीब 25 नाई हमारे पूरे इस मतदार संघ में हमारे इस एजेंसी का काम करते हैं, जो जगह जगह बार बार जिनके यहाँ 50 लोग आते हैं। हाँ, मैंने कोई ऐसा नहीं कि मैं स्टाफ रिक्रूट किया हो उसको किया, ये जो जिसके यहाँ पे लोग आप कभी आप कटिंग कराने सारे गांव की जानकारी आपको चर्चा करते हैं, आपका तरह के लोग आते हैं, सारा का साथ देगा भाई, वो आके पूरा उससे सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जानकारी मिली है।
ये जानकारी कई कटले हैं, कई ठेले हैं, पूछने कई जाओ तो मजदूर मिलेगी। है, कई मजदूरों के लीडर है, कई समाज के लीडर है, समाज के विरोधी पक्ष के लीडर है, क्या बोलते हैं, इन सारे लोगों की सूचनाएं करीब करीब 1000 लोगों से जनसंपर्क करते हैं, जब सारा का सारा डाटा हमारे पास नहीं आता है। और कहीं थोड़े से हमको भी करते टाइम तो लगता है ना होना, लेकिन जब तक रिजल्ट नहीं आता होगा तब तक हमको नहीं पता कि हमारी एक्यूरेसी कितनी थी। हमने कह दिया कि हो सकता है तुझे कुछ भी हो सकता है, क्योंकि लोगों ने बोला, लेकिन उन्होंने क्या किया ये मैं नहीं देखा। अब मेरे यहाँ से न्यूज के बारे में मैं आपको इस पर बात कर दूं, जो न्यूज कोई रहती, जब तक मेरे पास में कोई डॉक्यूमेंट्री किसी के भी कोई पुलिस न्यूज है, जब तक मेरे पास में कुछ नहीं, तो हम न्यूज आज भी सुबह दोपहर में 3:30 बजे सूचना आई थी बलवंत वानखेड़े ने ऐसे बोली, ऐसी सूचना है, लेकिन हमारे चैनल पर, चैनल के माध्यम से राइटिंग है, जब तक अधिकृत जानकारी हमारे पास नहीं, ऐसे हमने डिक्लेयर नहीं किया कि बलवंत विश्वास वानखेड़े, नहीं जो थोड़ा लेट हम सनसनी फैला कि कुछ भी गलत सबसे चीज पहले हो, देने की सबसे पहले देने की हमारी कोई ऑडियो, हाँ। सबसे पहले नहीं देंगे, जल्दी लेकिन सही देंगे। हाँ। जल्दी देने के चक्कर में कुछ भी देना हो सकता है, लिखने में कभी हमारे यहाँ पे सबेरिया अगर बोल देते थे कि बलवंत वानखेड़े विजय विजय, तो मैंने फिर कल बोला, हाँ फिर तो कल मुझे बलवंत वानखेड़े जी हो रहे, लेकिन उसको अधिकृत सर्टिफिकेट देना अधिकृत से, वो आज शाम को हुआ, और वो आज शाम को काम हुआ। और जो जिस प्रकार से यानी जातिगत समीकरण तो ठीक है, उसके साथ में लोगों की आवश्यकता है, लोगों की जरूरत, लोगों की सोच, बहुत सारी चीजें इसमें डिपेंड करती है। इन सारी चीजों का सर्वे मैंने पढ़ाई मैंने एमए की, मैंने लिटरेचर में किया, मैंने लिटरेचर में मेरिट स्टूडेंट्स में, उसके बाद में मैंने लिटरेचर में सोशियोलॉजी और पॉलिटिकल, मेरा काम जो सब्जेक्ट था कि लोग राजनीति में किस तरह सोचते हैं, समाज के लोग किस तरह सोचते हैं, समाज का राजनीति इन्वॉल्व कैसा है, समाज को राजनीति से क्या फायदा होता है, राजनीतिक वालों को समाज से क्या फायदा, और समाज के आपसी कोऑर्डिनेशन क्या है, इन सारी चीजों पर रिसर्च का मेरा सब्जेक्ट था। तो मेरा पसंदीदा सब्जेक्ट है, मेरी रिसर्च है, मेरी प्रैक्टिस है, मेरा जॉब नहीं, मुझे अच्छा लगता है ये काम करना। और जब ऐसे हम सटीक तक पहुंचते तो उसकी क्या खुशी होती है, जरूर मैं महसूस कर सकता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरी पूरी सर्वे टीम का, जिन्होंने भी मुझे ये जानकारी दी। इसमें सारा मेरा मित्र परिवार सारा शामिल है, मेरे रिश्तेदार भी शामिल है, क्योंकि कोई ये रिश्तेदार मित्र कोई झूठी जानकारी नहीं देंगे, उनका कोई फायदा नहीं होगा। मैं उन लोगों से सर्वे सारा करता जिनका व्यक्तिगत और आर्थिक हित कोई नहीं था, उन लोगों की चर्चा के साथ में मेरा ये पूरा आंकड़ा सर्वे निकले। अमरावती की जो आज सारी दिन भर से आप चर्चा कर रहे थे, चर्चा में आपके साथ में हम लोग भी शामिल थे, लोगों के भी हमको फोन आ रहे थे, उनके भी बताए हुए लोग हम चीजें बताते जा रहे थे, और ये चर्चा लगातार आपके साथ में चलती रहेगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आया, और विशेष करके संतोष भाऊ, यानी आज कोई ये नहीं था, लेकिन सर्वे जब कल हुआ, अब जब उनको सारे आंकड़े वापस देखे तो बधाई देने के लिए आए, उसके लेके आके लोगों ने फोन से दिया, ये खुद आगे कि नहीं, ये जो आपने आंकड़ा कहा था मुझे भी ये आ जाए, अरे हाँ अपने 5,09,000 बोले 5, क्योंकि दिन भर काम की गड़बड़ में हमको भी हमारा क्या ध्यान नहीं था, आके इन्होंने, और फिर आया यहाँ पे हमारे साथ में, हमारा हौसला बढ़ाया, बधाई देने, अच्छा काम किया, और सारी चर्चा हुई कि किस प्रकार, जितनी आपसे भी चर्चा की, मैंने पहले इनसे भी चर्चा की, और चर्चा में ये भी एक सर्वे की रिपोर्ट ने हमारे सामने, इनसे भी बहुत सारी चीजें पूछ के हमने की थी कि कैसा करना, क्या करना। तो ये भी एक आपको बता कि मेरे सर्वे की टीम में ये भी व्यक्ति थे जिनके कारण हम सारा आंकड़ों को हम सही से आकलन कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, दिन भर आपने हमको सुना और 1 मिलियंस प्यार दिया, प्रेम दिया, और दिखा क्या, ऐसा नहीं कि मैं करता हूँ, दिखाया आपने। 1 लाख लोग मेरे साथ, 10 लाख लोग मेरे साथ में जुड़े, कई ने एक दूसरे को लिंक फॉरवर्ड भी किया, कई बार लिंक फॉरवर्ड भी किए जो नहीं आए होंगे। हाँ, दूसरा कि एकमात्र चैनल है हमारा अमरावती का, जो आपको पूरी अमरावती की जानकारी दे। सोशल मीडिया के बहुत सारे यूट्यूब से चैनल होंगे, लेकिन हमने पूरा एक यहाँ पे बहुत सारा स्टूडियो दिखाना चाहते, लेकिन दिन भर काम के गड़बड़ में कि हमारा स्टूडियो आपको दिखाना, यदि आप दिखाते 10 लाख लोग हमारा स्टूडियो और पूरा हमारा ये वर्कशॉप देख लेते कि किस प्रकार यहाँ पे काम है। हर साल हम दिखाते हैं, आज हमसे वो रहेगा दिखाना कि नहीं था, और भी मौका मिला, विधानसभा है आगे काकोट में, आप अपना बनाए रखिए सिटी चैनल पर, जानकारी भेजते हैं लोगों से भी। हाँ, हमारे पास बहुत सारे सिटीजन जर्नलिज्म जर्नलिस्ट है, आप यदि सिटीजन जर्नलिस्ट बनना है आप बिल्कुल हमें दे सकते हैं, यदि आप काम रेगुलर भेजिए, हम आपको सिटीजन जर्नलिस्ट का आई कार्ड भी बना दीजिए। आप सही में ऐसे रिसर्च में, ऐसे में विश्वास रखते हो कि सही जानकारी जनता तक पहुंचनी चाहिए, उसका उद्देश्य होगा ही नहीं, सही जानकारी लोगों तक पहुंचे, कहीं ना कहीं लोगों को बेनिफिट मिलने चाहिए, ऐसे कई भी आप सारा आमंत्रित है। आपने दिन भर सुना, कल फिर मिलेंगे आपके सामने कुछ नई चर्चाओं के साथ में। आने वाली विधानसभा की तैयारी कल शुरू हो जाएगी, सभी की कौन हारा कौन जीता और इसमें क्या हासिल करना है, सारी चर्चा दौर। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय
ना अपनी इतनी